नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज थलाइवी का रिव्यू। थलाइवी 10 सितंबर को महाराष्ट्र के अलावा देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और 2 हफ्ते के बाद यह नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी। इसका निर्देशन A.L. विजय ने किया है और इसका लेखन विजयेंद्र प्रसाद, बाहुबली के मशहूर लेखक, ने किया है और फिल्म के संवाद रजत अरोड़ा ने लिखे हैं, जिन्होंने इसके पहले एक और अभिनेत्री के बायोपिक द डर्टी पिक्चर के भी संवाद लिखे थे। फिल्म में मुख्य भूमिका कंगना रनौत की है। उनके अलावा अरविंद स्वामी हैं, नासिर हैं और राज अर्जुन हैं। फिल्म में और भी कई सिग्निफिकेंट कलाकार हैं, जैसे कि भाग्यश्री हैं और दक्षिण भारत के तमिल सिनेमा के और कई कलाकार हैं। बात आगे करूं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। थलाइवी जयललिता को कहा जाता था। जयललिता ने 16 साल की उम्र में फिल्म कैरियर की शुरुआत की। उनकी मां चाहती थी कि वह बेटी अभिनेत्री बने, उनके सपनों को पूरा करे। बेटी ने इच्छा न रहने के बावजूद इस काम को किया और फिर जब किया तो पूरी लगन से किया। उसकी पहली फिल्म MGR के साथ आई थी। MG रामचंद्रन तमिल सिनेमा के एक शीर्ष कलाकार रहे और बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री भी बने। तमिल की राजनीति में और तमिल के सिनेमा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जयललिता ने उनकी ही विरासत को आगे बढ़ाया खुद के तरीके से। यह फिल्म उनके जीवन के कुछ ऐसे ही प्रसंगों को लेकर के बायोपिक के तौर पर तैयार की गई है। उनकी अभिनेत्री बनने के किस्से, MGR से हुआ उनका लगाव, MGR का उनका मेंटोर बनना, MGR से उनकी नज़दीकियाँ और फिर MGR के आग्रह पर राजनीति में प्रोपेगेंडा इंचार्ज से शुरुआत कर एक दिन उसी पार्टी की अध्यक्ष बन के और बाद में मुख्यमंत्री बन के वह सफल रहीं। फिल्म में उनकी ज़िंदगी के विवादों को थोड़ा दूर रखा गया है। उन पर जो आरोप लगे थे उनसे फिल्म बची है। अब यह निर्देशक और लेखक का प्रेरोगेटिव है, वो जो भी कहानी सुनाना चाहें। जयललिता का व्यापक महत्व तमिल में रहा है और उनके नाम पर तो मंदिर भी बने हुए हैं। हाँ, उत्तर भारत के जो जिज्ञासु दर्शक होंगे उनको यह फिल्म जरूर अच्छी लगेगी। पहली बार जयललिता से परिचय कराती यह फिल्म उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को समेटती है और उसके जरिए उनकी कहानी को आगे बढ़ाती है। हम एक दृढ़ इच्छा शक्ति की थंडरबोल्ट महिला से मिलते हैं, जो मुखर रूप से फेमिनिस्ट नहीं है, लेकिन अपने व्यवहार में जो बोलती हैं, जो करती हैं और जो करके दिखाया उन्होंने, वह समाज के गरीबों के उत्थान के लिए था, लैंगिक बराबरी के लिए था और समाज में स्त्रियों की पोजीशन को हासिल करने की बात थी। जयललिता फिल्म में कहीं भी विक्टिम के तौर पर नहीं आती हैं, हमेशा विजेता के तौर पर आती हैं। यह खूबी है लेखन की और संवादों की। निर्देशक A.L. विजय ने बहुत खूबसूरती से इसको अपनी तकनीकी टीम के सहयोग से पर्दे पर उतारा है। यह फिल्म पीरियड का पूरा एहसास देती है और एक लंबा सफ़र तय करती है। इस सफ़र में कई चरित्र आते हैं, टकराते हैं, कुछ जोड़ते हैं और नई स्थितियां पैदा करते हैं। उन्होंने भी
जोरदार योगदान किया है। फिल्म के लेखन और निर्देशन की बात करें तो यह फिल्म उसी दम पर टिकी है जिसको कंगना, अरविंद स्वामी, नासिर और राज अर्जुन ने अपने अभिनय से संवारा है, पुष्पित किया है। लेखन में रजत अरोड़ा के संवाद फिल्म के भाव अनुभाव को, फिल्म के प्रतिक्रियाओं को बखूबी व्यक्त करते हैं, प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करते हैं। कुछ संवाद तो ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिस्से बन सकते हैं, जैसे कि जब जयललिता की माँ उन्हें समझाती है कि नहीं, तुम एमजीआर जो भी कहें मान लेना, तुम्हें जो भी शिकायत हो उनसे ऐसे कहना कि बात दिल को लगे, दिल पर न लगे। सिर्फ को और पर के फर्क से संवाद में जो दम आया है वह हिंदी का जादू है। ऐसे कई संवाद फिल्म के अंदर सुनाई पड़ेंगे। एक संदर्भ में उनका सचिव और कवच आरएमवी कहता है, एमजीआर की खुशी जयललिता में है, एमजीआर का सच राजनीति है। खुशी और सच का मेल नहीं हो सकता और इसमें सच को जीतना होगा, खुशी को पीछे रहना होगा। यह उस किरदार की खासियत भी जाहिर करता है, साथ ही एमजीआर की स्थिति को भी जाहिर करता है। फिल्म तेजी से बढ़ती है। इंटरवल के पहले जयललिता के अभिनय पक्ष को रखा गया है और इंटरवल के पहले ही इस बात के संकेत दे दिए जाते हैं कि अब दोनों राजनीति में आने वाले हैं और इंटरवल के बाद तो राजनीति और उसका ड्रामा और उसकी नाटकीयता सारी सब कुछ आती है। फिल्म के किरदारों की बात करें तो किरदार में जयललिता का किरदार जो सबको ही जानते हैं, उसके अलावा एमजीआर का किरदार उनके बारे में भी लोगों को मालूम है। करुणानिधि के साथ उनके अंतरंग संबंध और फिर दोनों का पार्टी से अलग होना और अलग अलग पार्टियों का नेतृत्व संभालना और फिर करुणानिधि को हराकर एमजीआर का मुख्यमंत्री बनना, इन सारे प्रसंगों को बहुत तेज़ी से एक क्रम के साथ दिखा दिया गया है। हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रसंग है राजनीति में, जब जयललिता राज्य से केंद्र में भेजी जाती हैं और केंद्र में जाकर वह बड़ी भूमिका निभाती हैं, जब वह इंदिरा गांधी से मिलती हैं और अपनी पार्टी से उनकी पार्टी का समझौता कराती हैं। जो समझौता थोड़ी देर पहले करुणानिधि के पार्टी से हो चुका है वह टूटता है। तो उनकी राजनीतिक क्षमता और सूझबूझ रणनीति भी वहाँ जाहिर होती है, जिससे सभी प्रभावित होते हैं। हालांकि उसकी वजह से ही भेद भी पड़ता है। कवच हैं एमजीआर के, आरएमवी, उन्हें लगता है कि जयललिता अपनी पोजीशन मजबूत करने के चक्कर में एमजीआर को इग्नोर कर रही है, तो वह उनका पत्ता काटता है। फिल्म में ऐसे कई एक दृश्य हैं जहाँ पे यह रणनीति और प्रहार चलता है। फिल्म में बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से मेदू बड़ा का जिक्र होता है बार बार। फिल्म में 4 दृश्यों में मेदू बड़ा आया है, अलग अलग इमेजेस के साथ, अलग अलग रूपकों के साथ। यह तमिल समाज का रूपक है जो बहुत अच्छे तरीके से लेखक और निर्देशक ने फिल्म के अंदर पिरोया है। कलाकारों की बात करें तो सबसे पहले नासिर और राज अर्जुन, ये दोनों सहयोगी किरदार हैं। इन दोनों ने फिल्म में ज़रूरी योगदान दिया है और अपने किरदार को शुरू से आखिर तक बनाए रखा है। राज अर्जुन को हम पिछली कई फिल्मों में देखते रहे हैं, छोटी मोटी भूमिकाओं में। यहाँ वह जयललिता और एमजीआर के पैरेलल भूमिका में हैं और उन्होंने फिल्म को कहीं भी कमज़ोर अपनी वजह से नहीं होने दिया है, बल्कि बहुत कुछ जोड़ा है, उस तनाव को बनाए रखा है जो तनाव इस फिल्म के लिए
जरूरी था। नासिर का भी काम उतना ही उत्तम है। अरविंद स्वामी ने एमजीआर की भूमिका निभाई है और एमजीआर के लटके झटके मैनरिज्म को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन अरविंद स्वामी की अपनी अदाकारी भी आप उसमें जोड़ता हुआ देख सकते हैं। किरदार से बाहर न जाते हुए अपनी पहचान कायम करना यह बहुत बड़ी बात होती है। अरविंद स्वामी को लेखकों का सहयोग मिला है, निर्देशक का तो पूरा सहयोग मिला है और वह जयललिता के चरित्र को द्विगुणित त्रिगुणित करते हैं अपनी मौजूदगी से। जयललिता के जीवन में वे मेंटोर थे, वे उनके सखा थे, वे उनके गुरु थे और जया के भगवान भी थे। इसी रूप में जया ने उनको हमेशा देखा और अपने जीवन में अंगीकार किया। आदर, प्रेम और श्रद्धा के साथ बने इस संबंध में कई पहलू हैं। फिल्म के लीड कलाकार कंगना रनौत की तारीफ करनी होगी। कंगना रनौत ने इस किरदार को निभाने के लिए अपना वजन बढ़ाया है। वह तो एक मामूली सी बात है, वह बाह्य आचरण है किसी भी किरदार को निभाने का। मुख्य है कि वह जयललिता के मनोभाव को पकड़ने के लिए, उनकी मानसिक अवस्था को समझने के लिए, उनकी दुर्भिसंधियों को समझने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और हर एक्सप्रेशन को उसी तरीके से व्यक्त करने की सफल कोशिश की है। 16 साल की उम्र में जब वह आती हैं पर्दे पर तो सचमुच एक बच्ची सी दिखती हैं या उनकी बाद में वह धीरे धीरे बड़ी होती हैं फिल्म में और एक समय आता है जब वह एमजीआर की दावेदार बनती हैं और फिर विधानसभा में जो प्रसंग होता है जहां वह कहती हैं कि कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था लेकिन वो युद्ध में द्रौपदी जीती थी और ये युद्ध में भी मैं जीतूंगी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इस विधानसभा में लौटूंगी और यह जिद पूरी होती है। वहाँ हम एक ईमानदार और दृढ़ इरादों की औरत को देखते हैं जो फिल्मों से राजनीति में आने के साथ राजनीति की पेचीदगियां जान लेती है। कंगना रनौत ने जयललिता के पूरे जीवन को, उनके जीवन के विभिन्न चरणों को बखूबी पर्दे पर व्यक्त किया है। यह अभिनेत्री हमारे समय की एक समर्थ अभिनेत्री है। फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। एक हिंदी दर्शक होने के नाते मेरी इच्छा थी कि वो शायद उनके हिंदी सिनेमा का प्रसंग भी रखा जाए। लेखक निर्देशक ने उसे छोड़ दिया है। साथ ही जो विवाद हुए थे उन विवादों से जयललिता कैसे निकली थी, जिस विवाद की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जेल में रखा गया था, वह प्रसंग भी किसी न किसी बहाने आना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह लेखक और निर्देशक की अपनी सोच और समझ है कि वह इस बायोपिक में जयललिता के जीवन के किन प्रसंगों को दिखाना चाहते हैं और किस तरह दिखाना चाहते हैं। जयललिता के साथ एक विशेष बात है कि वह अभिनेत्री होने के साथ राजनीतिज्ञ भी थी, इसलिए भारतीय समाज के 3 लोकप्रिय क्षेत्रों में से 2 क्षेत्रों को वह छूती हैं और उनका किरदार इसी वजह से रोचक, मनोरंजक और प्रेरक हो जाता है। यह फिल्म भी रोचक, मनोरंजक और प्रेरक है। मैं पूरी टीम को, फिल्म के निर्माता शैलेश सिंह और विष्णुवर्धन इंदुरी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि पैंडेमिक के इस मौसम में वे इस फिल्म को थिएटर में लाने का साहस कर सके। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।